अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्वायर इंग्लिश विद इरफान। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैंने सिलेक्ट किए हैं जो कि अक्सर जो है वो कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है सम कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस। अब इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादातर इसमें प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। प्रेपोजिशन जो है वो गलत इस्तेमाल की जाती है। ये सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन रूल्स, वेदर इट इज़ इंग्लिश, अरेबिक, पंजाबी, उर्दू, व्हाट्सएवर जो भी लैंग्वेज है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसलेशन करते वक्त एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में हम सेम ही वर्ड, सेम उसका अल्टरनेटिव यूज़ करें, ऐसा नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि वो बैंक में काम करता है, अब मे के लिए इन इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश में इन इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। ही वर्क फॉर अ बैंक, वो बैंक में काम करता है, ये सही है। और इन्ना बैंक वाला गलत है। दूसरा, हम कहते हैं कि मैंने ये बात उसके मुंह पर कही या मैंने उसके मुंह पर कहा। अब पर के लिए ऑन या एट ये जरूरी नहीं होता, वही लगना है, ठीक है। आई सेड दिस ऑन हिज फेस, ये गलत है। करेक्ट क्या होगा? आई सेड दिस टू हिज फेस, मैंने ये बात उसके मुंह पर कही। नेक्स्ट, सेंड द पार्सल ऑन माई एड्रेस, पार्सल जो है वो मेरे एड्रेस पर, मेरे पता पर भेज दें। अब इसके लिए भी ऑन या एट नहीं लगेगा, अगर ये लगाएंगे इट विल बी टोटली रॉन्ग। करेक्ट सेंटेंस इज सेंड द पार्सल टू माई एड्रेस, पार्सल मेरे एड्रेस पर भेज दीजिए, टू लगेगा। हम कहते हैं कि मैंने उसे चाय पर बुलाया या मैंने उसे दावत या पार्टी पर बुलाया। आई इनवाइटेड हिम ऑन टी, इट्स टोटली रॉन्ग। आई इनवाइटेड हिम टू टी, ये करेक्ट है, टू लगेगा। और ये हम अक्सर पूछते हैं कि आपको खाने का शौक है या पीने का शौक या खेलने का। हैव यू अ टेस्ट ऑफ म्यूजिक, क्या आपको मौसीकी का शौक है? तो का से मुराद ये नहीं है कि का आ गया तो ऑफ लगेगा, ये जरूरी नहीं है। हैव यू अ टेस्ट फॉर म्यूजिक, क्या आपको मौसीकी का शौक है? नेक्स्ट, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, तंबाकू नोशी या सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब अगर देखा जाए तो उर्दू के हिसाब से तो सही है कि के लिए हम फार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने पहले बताया कि एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन रूल्स, इंग्लिश हैज़ इट्स ओन रूल्स टू, इसके अपने रूल्स हैं, ठीक है। वी मस्ट फॉलो देम, हम जरूर उनको फॉलो हमें करना चाहिए। तो ये होगा स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं कि ये हार्मफुल आ जाए, डेंजरस आ जाए, इंजूरियस आ जाए, फैटल आ जाए, यानी जो भी चीज जो नुकसानदेह है, ठीक है, सेहत के लिए, तो टू ही आएगा। नेक्स्ट, ये करेक्ट है। ही इज गेटिंग लेट फ्रॉम कॉलेज, उसे कॉलेज से देर हो रही है। जैसे स्टूडेंट्स अक्सर घर में कहते हैं कि मम्मा वैन आने वाली है, मुझे कॉलेज से देर हो रही है, नाश्ता जल्दी बना दे। तो ये से फ्रॉम, ठीक है, से की इंग्लिश आमतौर पे फ्रॉम होती है, लेकिन ये गलत है। ही इज गेटिंग लेट फ्रॉम कॉलेज नहीं आएगा, ही इज गेटिंग लेट फॉर कॉलेज। वी मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। हम कहते हैं कि ये मैंने उसे बैंक का चेक दिया, मैंने उसे हबीब बैंक का चेक दिया, मैंने उसे नेशनल बैंक का चेक दिया, या किसी भी बैंक का, यूबीएल का चेक दिया। तो वो असल में बैंक का नहीं होता चेक, वो बैंक का नहीं बना होता, बैंक के लिए होता है, बैंक के नाम होता है, बैंक के नाम पर। दिस चेक इज ऑफ हबीब बैंक, ये हबीब बैंक का चेक है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। का के लिए ऑफ नहीं आएगा। दिस चेक इज ऑन हबीब बैंक। तो ये तो थे कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस। इस तरह के और भी बहुत ज्यादा सेंटेंसेस हम थोड़े थोड़े करके डिफरेंट लेक्चर्स में जो है उनको करते रहेंगे। आई डू होप दैट ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग माय लेक्चर्स। आई ट्राई माय बेस्ट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। दैट्स ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज।